नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। प्रथम कांड। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने। पहला भाग जन्म से प्रवज्य। दूसरा भाग सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। तीसरा भाग नए प्रकाश की खोज। चौथा भाग बुद्धत्व तथा नया मार्ग। पांचवा भाग बुद्ध तथा उनके पूर्वज। छठा भाग बुद्ध तथा उनके समकालीन। सातवां भाग समानता तथा विषमता। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। प्रथम भाग भगवान बुद्ध और उनका धर्म। कुल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्व प्रभुत्व संपन्न एक राज ना था। 2 देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी पर किसी एक राजा का अधिकार ना था। 3 जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, वृज्जी, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। 4 जिन राज्यों में किसी एक राजा का अधिपति ना था वे थे कपिलवस्तु के साथ, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोले, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, कलिंग, पिप्पलवन के मोर तथा भर्ग जिनकी राजधानी सुमारगिरी थी। 5 जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार ना था वे संघ या गढ़ कहलाते थे। 6 कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। 7 इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। 8 राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। 9 सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। 10 शाक राज भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। 11 इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल
नरेश की स्वीकृति के बिना शाकराज स्वतंत्र रीति से अपने उच्च राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। 12 उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज था। मगध राज भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। 2 पूर्वज। 1 शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। 2 कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक रहता था। सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह हुआ था। कांचना से उसके 5 पुत्र थे। शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन तथा अभितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा त्रिमता। 3 परिवार का गोत्र आदित्य था। 4 शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अज्जन था और मां का सुलक्षणा। अज्जन कोलिये था और देवदय नाम की बस्ती में रहता था। 5वां शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। 6 शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। 7 वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। 3 जन्म। 1 सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। 2 शाक राजा के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। 3 सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। 4 एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरा मेरे आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 5 7वें दिन वह प्रातः काल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख करसापणों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। 6 उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय सैया पर पड़े पड़े उसे
नींद आ गई। निद्रा ग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। 7 उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवन प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। 8 तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर मान सरोवर ले गईं। 9 उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। 10 तब सुमेघ नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। 11 दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। 12 उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडज, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। 13 उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। 14 उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। 15 जब ब्राह्मण खा पी कर प्रसन्न हो गए, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। 16 ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गिरह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। 17 पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं आपके मायके देवलय जाना चाहती हूँ। 18 शुद्धोदन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। पहाड़ों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेवकाओं के साथ शुद्धोदन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। 19 देवदय के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। 20 जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी,
सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। 21 जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। 22 यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह उस समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करे। 23 महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिलडोल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। 24 भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 25 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। 26 शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी साक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही शान वान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। 27 बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिल वस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। 4 आसित का आगमन। 1 जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में आसित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। 2 आसित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों ना जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। 3 जब असित ऋषि के ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। 4 इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नाटक के साथ राजा शुद्धोदन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। 5 जब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है, वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो
कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। 6 द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। 7 राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारें। 8 असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो, राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज पर धर्मानुसार शासन करें। 9 तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? 10 तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। 11 शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियों देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। 12 तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। 13 यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। 14 असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर सुख और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजो मंडल उनके तेजो मंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। 15 असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह ग्रह त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। 16 असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक ग्रस्त नहीं बनेगा। 17 बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगा। 18 शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। 19 उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ईश्वर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं?
ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। 20 असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूं। 21 ऐसा क्यों? सुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जराजीर्ण हूं, वह प्राप्त हूं, और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। 22 जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सधर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याण कारक होगा, मध्य में कल्याण कारक होगा और अंत में कल्याण कारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। 23 जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुमवर गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। 24 लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बधा है। 25 तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नाटक नर्दक को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। 26 तब असित ने अपने भांजे नाटक को कहा, नरदस, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया।